अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। कुछ हिडन चीजें हैं जो हम स्वारस्य और जागृति के लिए आपके लिए लाए हैं और इसके बारे में जानने के लिए हमारे दो भाई है हमारे साथ। पूरी समझ पाना है तो आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। आजकल मैं ना मीडिया में देख रहा हूँ, यूट्यूब में देख रहा हूँ, बहुत सारा बातें आ रही है वीडियो में, जिसका एक बात का तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो रेड हाइफर के बारे में। रेड हाइफर के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरा बताइए। और उसके साथ में थर्ड टेम्पल कुछ रिलेशन है उसके साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, उसके बारे में जरा बताइए, जरा खुलासा बताइए जाके, ताकि जिसको ज्यादा मालूम नहीं पब्लिक को, तो उन लोग भी कुछ समझे, कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। इसलिए हम बैठे हैं कि कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि रेड हाइफर के बारे में बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में वगैरह वगैरह मीडिया में बहुत सारे हम देख। और रेड हाइफर क्या है और रेड हाइफर के साथ में ये थर्ड टेम्पल का ताल्लुक क्या है, ये आपको हमारे भाई जो आए हैं यूसुफ भाई, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये अपडेट वीडियो है, ये आप देखना जरूरी है। ठीक है, ये लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप देखिए। वालेकुम अस्सलाम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रेड हाइफर की जहाँ तक बात है, ये पिछले 4 सालों में चर्चे में रहा है और ये लाइमलाइट का विषय भी रहा है। इसको अगर समझना होगा तो हमको 3000 साल पुराना इतिहास को समझना होगा। उतनी बारीकी में न जाते हुए मैं शॉर्ट में कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। आज के कायनात में ऐसे 3 धर्म है जिनके एक दूसरे से ताल्लुकात है। एक यहूदी है, दूसरा ईसाई है, तीसरा इस्लाम है। ये तीनों मज़ाहिब अब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। ये तीनों मज़ाहिब के एक शख्सियत कॉमन है, वो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बाकी ये दोनों धर्म के लोग इन्हें इब्राहिम कहते हैं। इनका रोल ही बहुत अहम किरदार रखता है इस मामले में, जो आपने सवाल किया उस मामले में। आपको अगर याद होगा, ट्रम्प के पीरियड में इसराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में एक ट्रीटी असाइन हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें कुछ देश ने साइन किया, कुछ लोगों ने नहीं साइन किया। वो हमारा इश्यू नहीं है। लेकिन आप मजे की बात ये देखेंगे कि उसका जो टाइटल था, उसको अब्राहिमिक अकॉर्ड कहते हैं। उसका टाइटल आप गूगल में सर्च कर सकते हो। आज दुनिया को अगर देखेंगे, कितना एडवांस हो गया है। ईश्वर, धर्म, रूलिंग पॉलिटिक्स से कोई तालमेल ही नहीं है। आज दुनिया में कई ऐसे मज़ाहिब है जो कहते हैं हम धार्मिक सियासत हुकूमत कायम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहते भी हैं उनको, हर एक धर्म को अपने आप को कहते हैं कि दिस इज वे ऑफ लाइफ। हमारा धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारा चीज इकट्ठा जो होता है उसको वे ऑफ लाइफ कहा जाता है। ईश्वर ये ब्रह्मांड को बनाए और उसमें इंसान कैसे जीवन व्यतीत करना है, उसका सलीका इंसानों में से किसी एक को संदेशा चुनकर जब जब जैसे जैसे जरूरत होती है, वैसे वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मार्गदर्शन ईश्वर लोगों को देता रहा है। मानव सृष्टि का पहल जो है आदम अलैहिस्सलाम से होता है। ये लोग एडम कहते हैं। आदम और अब्राहम के बीच में एक लंबे अरसे का अंतर है। बाइबल के हवाले से अगर हम देखा जाए तो मानव जाति का जन्म से लेके आज तक 10,000 साल हो गए हैं। आदम और अब्राहम के बीच में 6,000 साल का अंतर है। मानव एक सामूहिक प्राणी है, वो समूह में रहना पसंद करता है। शुरू में पहले एक गांव, फिर कस्बा, फिर शहर और देश। जैसे जनजाति के विकास होगा वैसे वैसे ये छोटी छोटी रियासतें में बढ़ने लगे हैं। अब्राहम का जन्म इस साम्राज्य में इराक में होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उसूल हर सदी में अपनाया जाता रहा है। जैसे जिसका पावर, ताकत या पैसा, उसी का बोलबाला। कोई जिसकी लाठी उसकी बाइस, वैसा हिसाब है ना भाई। आज भी यही चल रहा है, उस वक्त भी यही चल रहा था। ऐसे में ईश्वर अब्राहम को अपना संदेशा चुन लेता है, लोगों को जिंदगी जीने का सही तरीका बताने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब्राहम अच्छे इंसान और एक बेहतर गुण वाले थे। संदेशा का चयन इसी आधार पे ही होता है। वो चाहे अब्राहम, जीसस, मोसेस या नोवा, इसी गुण पर चुने जाते हैं। जो ईश्वर का नुमाइंदा होता है, ईश्वर का स्पोक्स पर्सन होता है। जैसे कि ईश्वर जो कहता है वो लोगों को आके बोलना होता है। अगर उनके पास ईमानदारी नहीं होती तो ईश्वर कुछ कहे, वो उनको आम लोगों को अपने स्वार्थ के मुताबिक ईश्वर की बातों को घुमा फिरा के लोगों को बताने। आज अगर देखेंगे तो हर मजहब में ये होता रहा है। धर्म के नाम पर बिजनेस चलता रहा है। हर रिलीजन में देखा जाए तो आम हो गया है। धर्म और पॉलिटिक्स का जोड़ बना रहता है, अभी भी है, लेकिन ओपनली कहा नहीं जा सकता है। ये कहने की बात नहीं है, सबको पता है। तो अब्राहम को जीने का तरीका सिखाने के लिए चुन लिया जाता है। उनको 2 बेटे हैं, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। ये इस्माइल कहते हैं और दूसरा ऐसक कहते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में घर बसा के चले आते हैं और दूसरे बेटे ईसा को शाम में, देखा जाए तो आज पैलेस्तीन है, उसकी शाम देश जो कहा जाता है, जो कि आज एक मैप के हिसाब में देखा जाएंगे, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया,
सऊदी का छोटा हिस्सा और तुर्की का निचला हिस्सा, इजिप्ट का सीनाई पहाड़ी, ये सारा चीज मिला के जो है पैलेस्तीन कहा जाता है। आप मैं गूगल मैप में देख सकते हैं। और एक चीज है, ये जो है गूगल मैप में आपको प्रॉमिस्ड लैंड के नाम पे भी मैप दिखाया जाएगा। और एक जगह पे आप देखेंगे तो इसराइल का भी मैप यही है। अभी इंडिया में नई पार्लियामेंट जो बनी है उसमें आप देख सकते हैं अखंड भारत के नाम पे एक मैप है। इसमें अफगान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश ऐसा करते हुए एक बहुत बड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोनों बेटों को अलग अलग मुकाम पर बसा के वंश क्रिएट करते हैं। ये दोनों इलाका जब उभरेगा तो यहाँ पे इनका मार्गदर्शन होगा। जब वो बस्तियां आबाद होने लगेगी, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जैसे आज पूरा विश्व इंटरकनेक्टेड है। आज देखा जाए तो अब्राहम अलैहिस्सलाम के वंश में आखिरी दूत जो है हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, यानी ग्लोबल संदेशा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ग्लोबल संदेशा नहीं आया। और इस तरफ देखा जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कई संदेशा भेजे गए हैं, हर बस्ती, हर समूह के लिए, जो अपने समूह के सीमित संदेशा रहे और जिंदगी जीने का सलीका उनको टप टाइम पे गाइड करते रहे। कोई भी सिद्धांत अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसका मरकज एक होता है। उदाहरण के लिए कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म पार्टी, इनके पार्टी का एक कार्यालय होता है, एक पावर सेंटर होता है, उनका जो प्रोपेगेंडा जो है वहीं से सरेआम होता है। ऐसे ईश्वर का पहला मरकज यानी पावर सेंटर जो है, ईश्वर की जो संदेश जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू हुआ था, वो इराक है। अगला दो सेंटर दो जगह में उभरता है, एक पैलेस्तीन, दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मक्का। इन दोनों शहरों में अच्छी खासी आबादी बढ़ जाती है। ऐसे में ईश्वर दोनों में से किसी एक को चुनता है। दोनों में एक को चुनना है, ऐसे में ईश्वर बनी इसराइल को चुनता है, इसहाक अलैहिस्सलाम के वंशज। ऐसा है, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब है, जो जैकब कहते हैं ये लोग। याकूब इनके और एक नाम है, यानी इसराइल। उनके 12 बेटे थे, उनमें से एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जो जोसेफ कहते हैं ये लोग। इनके जमाने में ये इजिप्ट में एक साम्राज्य उभरता है, जो पैरानुई साम्राज्य कहते हैं। याकूब के समुदाय के लोग एक वक्त में पैलेस्टीन छोड़कर प्रवास करते हैं इजिप्ट की तरफ। अकाल हो जाता है वहां पे पैलेस्टीन में, तो वहां जाके बसेरा करते हैं। ये कब होता है देखा जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन से इजिप्ट जाते हैं, वहां उनको एक संदेशा चुन लिया जाता है, उनकी लाइफ इजिप्ट में गुजरती है। ये बहुत लंबी कहानी है। कुरान में यूसुफ नाम का एक सूरा है जिसमें उनकी कंप्लीट बायोग्राफी 111 वर्ष है, उसमें सारी बचपन से लेके उनके आखिर तक का सारा कहानी उसमें सब कुछ है। आप उसमें मुताला कर सकते हैं अमान भाई। ओके। जोसेफ के बाद फिरौन साम्राज्य जो है ये समुदाय को गुलाम बना लेता है। जैसे इनकी वश में ईश्वर मूसा अलैहिस्सलाम को दूत चुन लेता है, वो फिरौन के चुंगल से ये समुदाय को निकाल के लेके आते हैं। तुर सिनाई पहाड़ों में ये आके बसते हैं। ये तीनों मज़ाहिब के लोग ये मानते हैं, इस घटने को कोई भी नकार नहीं सकता है, ये ऐतिहासिक घटना है, आप देख सकते हैं। ऐसे में जब ये सिनाई पहाड़ों में बसते हैं, उस समय तौरात जो है 10 कमांडमेंट तूर सिनाई के पहाड़ों में मूसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर देता है। वो एक तख्त है जो बहुत ही पुण्य मानते हैं, पुण्य है वो। एक और देखा जाए तो पैलेस्टीन से निकलकर इजिप्ट में आके बसने तक का लगभग 300 साल इनको हो गए। इस दरमियान पैलेस्टाइन में आदिवासी लोगों का एक बड़ा समूह उभर जाता है। ये सारे कहाँ रहे? इजिप्ट में रहे। ये पैलेस्टीन में जो आदिवासी समूह थे, ये लोग का एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो जाता है और उनकी जिंदगी आदिवासियों की वो जो मन में आया वैसा जिंदगी वो लोग जीने लगे। ऐसे में ईश्वर मोसेस को कहते हैं, जाओ पैलेस्तीन में, तुर सिनाई पहाड़ से नीचे उतर के पैलेस्तीन में जाओ, उस कौम के साथ, उस वंश के साथ जाके युद्ध करो और वो अमन पसंद जो पैलेस्तीन है उसको तुम हासिल करो, वो प्रॉमिस लैंड है तुम्हारे लिए, ये कहते हैं। उनके पास एक होता है आर्क ऑफ कवेनेंट, जो हमने कहा था 10 कमांडमेंट, आर्क ऑफ कवेनेंट। ये 10 कमांडमेंट ये ईश्वर का आज्ञा का लिखा हुआ, मूसा के हाथ में दिया हुआ एक तख्त है, जिसको ये सोने में बना के बहुत ही हिफाजत से संभाल के रखते हैं। कुरान में भी इसको ताबूत सकीना कहा जाता है। ताबूत सकीना का मतलब क्या है? मन को शांति देने वाला संदूक, मन को शांति देने वाला संदूक। इसको ये पवित्र मानते हैं, हम भी पवित्र मानते हैं, अगर सही मायने में वो हो तो, वो संदूक हो तो। अरे जब तक ये संदूक है इनके पास, ईश्वर की तरफ से इनको बहुत सारी मदद और इनको सारी जो उनको उपलब्धि होती रहती थी। अगर इनको कोई जंग या किसी पे जीत हासिल करना हो तो ये संदूक को ले जाके सामने रख देते हैं, फिर अपना लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इनको ईश्वर की मदद प्राप्ति होती है। जैसे कि ईश्वर ही खुद आगे खड़ के, सामने खड़ के लड़ने के जैसे लड़ेंगे, यही
मदद ईश्वर की तरफ से होगी। उस जमाने में पावर शिफ्टिंग या वोटिंग इलेक्शन इसका कोई ऐसा मामला नहीं। जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास ताकत है, वो अब इस जमीन पे राज करेगा। ऐसे में ये दो 3 जनरेशन के बाद इनको जीत हासिल करने के लिए पैलेस्टीन, जेरूसलम या शाम समझ लीजिए, ये पहले प्रॉमिस लैंड है। ये प्रॉमिस लैंड जीतने के लिए 3 सदियां गुजर जाती है। उसके बाद डेविड अलैहिस्सलाम, डेविड जो है वो आते हैं, वो राज करते हैं। फिर उसके बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, सोलोमन ये लोग कहते हैं, वो राज करते हैं। उसके बाद उनके 2 बेटे हैं, वो 2 बेटे में आपस में ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है। 2 बेटे क्या करते हैं, अपने इलाके अलग बना लेते हैं, उस इलाके का नाम यहूदा और इसराइल करके डिक्लेयर कर देते। इनमें फूट पैदा हो जाती। वक्त बीतते ही जो बुराई इनके आबा व अजदाद करने लगे थे, वो इनके समूह में वापस फिर होने लगा। जैसे कि हर एक अपने कबीले का तारीफ करना, अपनी बड़ाई करना, एक दूसरे से लड़कर आपस में बट गए। आखिरकार आपस में बट गए। ईश्वर इनकी नाफरमानी करने की वजह से इन पे क्रोध आती है। क्रोध आके ताबूत सकीना जो है इसको छीन लिया जाता है। नबूकदनेस्सर एक बादशाह था, वो आके इन पे आक्रमण करके इनको निस्तो नाबूद कर देता है। फर्स्ट टेम्पल जो इनकी रहती, सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बनाए थे, वो टेम्पल को निष्पार कर देता है। हाँ सही बोले। करके ताबूत सकीना जो है वो ले जाता है, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। उस टेम्पल को अगर आप देखा जाएंगे, टेम्पल के गर्भगृह जो होती है उसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रहती। ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ये जो मैंने कहा था आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, 10 कमांडमेंट्स, जो संदूक गोल्डन पेटी में जो बना के रखे थे, ये वहां रखा जाता था। तो नबूकदनेस्सर जो है इनको ले जाके उनको वहां पे गुलाम बनाए रखा है। कई अरसे गुजरने के बाद एक बादशाह, पर्शियन साम्राज्य का बादशाह साइरस द ग्रेट करके आप हिस्ट्री में देख, आक्रमण करता है। करके ये सारे यहूदी जो है वहां से उनको छुड़ा ले आके वापस इनको पैलेस्टीन में ले आता है। पैलेस्टीन में ले आके वहां पे इनको बसाता है। बसाने के बाद सेकंड टेम्पल जो उनका, जो टेम्पल जो पहले गिरी हुई थी, उसको सेकंड टेम्पल दूसरी बार बनाते हैं, तो इसलिए उसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। उनको टेम्पल बनाने के लिए वो साइरस द ग्रेट जो है उनको पूरी मदद करके उनका सेकंड टेम्पल भी बनवा के देता है। वो अच्छे से आबादी से जीते रहते हैं। तो उसके बाद थोड़ा दिन जाता है, वक्त गुजरता है। जैसे थोड़ा वक्त गुजरता है, यहूदियों के अंदर अक्सर देखा गया है, आप बाइबल भी देख सकते हो, हमेशा एक वक्त गुजरता है तो वो सरकशी चालू कर देते हैं। इसी तरीके से अभी उनके पास संदेशा है तो भी वो उनकी सरकशी में कम नहीं करते। तो ऐसे में ईश्वर क्या करता है कि अभी ये कौम थोड़ा हद से बाहर जा रही है, तो ये कौम को करना क्या है। तो फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीहा इनको इनके बीच में एक संदेशा बना के भेजता है। मसीहा अगर देखा जाए तो ये जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है मसीहा। इसको ग्रीक में अगर कहा जाएंगे तो क्रिस्तोस कहा जाता है। ये क्रिस्तोस जो नाम है, ग्रीक वर्ड है, उसको लेके ये लोग आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये एक मजहब बना लिए, क्रिश्चियनिटी एक मजहब बना लिया गया है। एक्चुअल क्रिस्तोस को क्रिस्ट बनाया है इन्होंने। जीसस का ओरिजिनल लैंग्वेज आरामिक है। इस लैंग्वेज में देखा जाए तो मसीहा का मतलब निजात देने वाला, रक्षक, बचाने वाला, ऐसे मीनिंग आता है। ऐसे में जीसस जो है यहूदियों के पास अपना प्रचार करते हैं। यहूदी मज़हब के गुरु जो हैं उनको मानते नहीं है, उनको नकार देते हैं। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में अगर देखेंगे आप, ये सारा वाकया मिलेगा। शुरू से ही ईसा अलैहिस्सलाम का और यहूदी का तालमेल जमता ही नहीं है, वो उनकी मानते ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ही वही है। जीसस कहते रहे हैं कि तुम में सुधार लाने के लिए ईश्वर की ओर से शपथ पूरा करने के लिए मैं भेजा गया हूँ। यहूदी ये चीज को मानने को तैयार नहीं है। यहूदी उस समय रोमानिया साम्राज्य के अंतर्गत अपना जीवन गुजार रहे थे। सेकंड टेम्पल भी कायम था, मगर इनकी शख्सियत ऐसा है कि ये अपने मजहब के नाम पर आवाम को लूटने लगे। जैसे कि कुर्बानी का कोई बकरा अगर वो मंदिर में ले आए, अगर उनको कुर्बानी करना होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। इनका बकरा आम मार्केट की तरफ से काफी महंगा होता था। आज अगर आप मल्टीप्लेक्स के अंदर जाएंगे, देखेंगे तो ये सेम कहानी होगा। पॉपकॉर्न काफी महंगा होगा, बाहर आपको सस्ता मिलेगा। मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, एक अच्छी समझ के लिए आप बता रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। ईश्वर को ये नापसंद गुजरता है। ईश्वर इंसानों में कभी भी कहीं भी कोई भी तकलीफ या अत्याचार होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ईश्वर मनुष्य को बहुत ही प्रेम करता है। तुम ये ईश्वर के घर को व्यापार का अड्डा बनाना बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं ईश्वर के ओर से भेजा गया दूत हूँ कहकर सारे उनके दुकानों को तहस नहस कर देते जिस ईसा अलैहिस्सलाम। ऐसे में उनकी कमाई का जरिया जो है यहूदों का बंद हो जाता है। एक्चुअल में जीसस को दूत बना के भेजने का कारण क्या देखा जाए तो रोमन के चुंगल से इनको निजात दिलाना है, क्योंकि
इनका टैक्स बहुत शदीद था, तो जेरूसलम पे उनको नाफिज किया हुआ था। जेरूसलम तो रोमन्स के लिबर्टी थी, ये लोग लिबर्टी से ये लोग जी रहे। दोबारा वही मनपसंद हुक्मरानी जो डेविड के अरसे में रहता था, उसी को कायम करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जीसस देखते हैं कि उनकी कौम बिगड़ी हुई है, तो पहले रोमन नहीं अपनी कौम में सुधार लाना है, अमन पसंद हुक्मरानी कायम करना है, तो बनी इसराइल को पहले ठीक करना होगा, फिर रोमन्स या बाकी दुनिया। मगर इसमें बनी इसराइल जीसस का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, उनके खिलाफ साजिश रचाते हैं। क्रोधित यहूदी जो पहले ही उनके मंडी में उनको प्रॉब्लम दिए थे, वो क्रोधित यहूदी रोमन्स की अदालत में जाके इनके बारे में गलत गलत शब्द कहने लगे कि एक एंटी नेशनल है, लोगों में अलग क्रांति लाना चाहता है, ऐसा करके कंप्लेंट कर देते हैं। ऐसे में ईश्वर उनको अपने पास उठा लेते हैं। ऐसा हम मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियन कुछ और मानते, मगर यहूदी जो है उनको तो संदेशा मानते ही नहीं, या यूं कहो अब्राहम अलैहिस्सलाम के वंशज ही नहीं मानते। ऐसे उनके कार्यकाल में जीसस बहुत सारी भविष्यवाणी उनके डिसाइपल्स को दिए हैं, जो बाइबल में देख सकते हैं। सेकंड टेंपल गिरा दिया जाएगा, एक ईंट पे एक ईंट नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ पापों के बदले में ईश्वर तुमको ऐसे ही सजा देगा। ये बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने दी है। मैं यहाँ एक बात खोल देता हूँ, मैं सिर्फ हाईलाइट ही आपको बता रहा हूँ। अगर डिटेल में अगर मैं जाना चाहूँ, पूरा डिटेल देना चाहूँ, तो हो सकता है दिन या 2 दिन भी लग जाए। लेकिन अभी हम लोग अभी सेकंड फेज में जाएंगे। रोमन यरूशलेम पर अटैक करने लगे, कारण यहूदी खुद ही से रोमन के खिलाफ बगावत करने लगते हैं, टैक्स नहीं देने की वजह से। ऐसे में ईश्वर की मदद इनको नहीं है, कारण जो दूत आए थे उनको ये नकार दिए थे। उस हिसाब से इनको दूसरी बार बहुत ही बड़ा पनिशमेंट मिलता है ईश्वर की तरफ। रोमन इन पे बहुत ही आक्रमण होते हैं, सेकंड टेंपल वापस गिरा दिया जाता है, एक ईंट से बजा दिया जाता है, उसमें एक ही दीवार बचता है, जिसे आज भी वो लोग दीवारें गिरिया कहते हैं। यहूदी लोग आज भी वहां जाते हैं, बहुत सारे यहूदी यहाँ पे कत्ल होते हैं। साथ ही रोमन टाइटस द ग्रेट एक ऑर्डर पास करते हैं कि यहूदी जिनको हमने शरण दिया था, हमारे साथ इन्होंने विश्वासघात किया, इसके बाद ये पैलेस्टीन में कभी भी घर बसाना नहीं चाहिए, इनको बाहर निकाल दो। इनको टोटली सराउंडली वाइप आउट करके बाहर निकाल दिया। उसी समय जहां जिसको समाया वो लोग चले गए, जैसे कुछ लोग अफ्रीका गए, कुछ लोग सऊदीया गए, कुछ रशिया गए, जर्मनी गए, इटली गए, वगैरह वगैरह बहुत सारे देशों में इन्होंने फैल गए। इसको ये लोग डायस्पोरा कहते हैं। ये इस्लाम का ऑर्डर नहीं था, ये रोमानिया साम्राज्य का ऑर्डर था। उस समय रोमन पैगन को पूजने वाले थे, कहीं भगवान को, मतलब बहुत सारे भगवान को मानने वाले थे। कुछ अरसे बाद कॉन्स्टेंटिनोपल राजा ईसाई धर्म अपना लेता है, सारे रोम जो है ईसाई बन जाते हैं। फिर भी ये ऑर्डर कंटिन्यू रहता है, यहूदी उस जमीन पर आ ही नहीं सकते, बल्कि विजिट भी नहीं कर सकते। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंट्री यहाँ होता है। इनके आने के लगभग 275 से लेके 300 साल पहले कॉन्स्टेंटिनोपल ईसाई हुए। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। उनके बाद सेकंड खलीफा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी खिलाफत के दौरान ही जेरूसलम पर जीत हासिल होती है। ये जीत कोई खून खराबा नहीं करके होती है, सिर्फ घेराबंदी पर ही होती है। बाइबल में खलीफा उमर के भविष्यवाणी की हुई है, एक दरवेश नेक बादशाह आएगा, फतह करेगा, उनको तुम ये पैलेस्तीन दे दो। ये सारा वेरीफाई करने के बाद जेरूसलम का ताबा उनको सौंप दिया जाता है। उनका एक कंडीशन ये होता है कि यहूदी इस टेरिटरी में दाखिल ही नहीं होना चाहिए। हमारे ईश्वर के दूत को जो एक कुंवारी से जन्म लिए, उनको ये मानते नहीं और बदनाम भी करते हैं। इनकी पवित्रता को नकारने वाले यहूदी इनको किसी भी हाल में कभी भी इजाजत नहीं देना चाहिए। ये अंदर आए तो हमें हर्ट होगा। उमर का कहना यह है कि उनको आने दो, पूजा करने दो, बसने की इजाजत हम नहीं देंगे। उनको आने दो, पूजा करने दो, घूमने दो, फिर चले जाएंगे, बसने की इजाजत हम नहीं देंगे, ऐसा उमर का कहना था। ये जो है उमर फारूक कितनी बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए मिसाल है। बराबर है भाई, बराबर है। एक पैक्ट आपस में तय होता है, जिसको पैक्ट ऑफ उमर कहते हैं, जो ओटोमन एम्पायर के वक्त तक के अमल में रहा। वो एक ग्लोबल डॉक्यूमेंट है, आज भी आप मौजूद है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, पैक्ट ऑफ उमर सर्च करोगे तो आपको सारा चीज मिलेगा। ये जो पैक्ट ऑफ उमर है, एक मुस्लिम ने नहीं लिखा था, ये क्रिश्चियन लोग ही लिखे थे, जो रोम के कंटिन्यू वंशज जो थे उन्होंने लिखी थी ये चीज। ईसाइयों के अनुरोध के हिसाब से ही ये अमल में आया था। ये जो है सन 600 के आसपास का घटना है। सन 600 से लेकर आज 2024 है, हम लगभग 1400 साल हो गए हैं आज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई संदेशा आने वाले नहीं है, ये आखिरी रसूल है। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे,
ये हम भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। अब यहाँ रेड एफर की एंट्री होती, जो मेन मुद्दा है वो एंट्री होती। यहूदी जेरूसलम में बसने का इनका चाहत क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद और माफी मिलेगी, ये पुण्य भूमि है, ये उनका मानना है। आस्था के आधार पर कई हिस्सों में बढ़ गए थे ये ईसाई, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, व्हाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट, और बहुत सारे इनके अंदर डिवीजन उजागर हो गए हैं। वैसे खास अगर देखे जाएंगे यहूदियों में भी बहुत सारे डिवीजन है, ऑर्थोडॉक्स यहूदी, खजारियन यहूदी, जाइनिस्ट यहूदी, ऐसे फिरके में ये भी बटे हुए। यहूदियों में एक फिरके का विश्वास है कि थर्ड टेम्पल बनेगा तो विश्व की रहबरी हमको मिल जाएगी, और एक फिरके का मानना है हमारा मसीहा आने के बाद ही थर्ड टेम्पल बनाना है, तब तक हम वहां नहीं जाएंगे। आज सोशल मीडिया में आप सर्च करके देख लो तो पता चलेगा कुछ यहूदी इसराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। ये फिरका आज भी अमेरिका और ईरान में मौजूद है। बड़ी बात क्यों इसराइल में ही मौजूद है, कुछ यहूदी इसराइल में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, थर्ड टेम्पल मसाया आने के पहले नहीं बनना चाहिए ऐसा कहते हुए वो प्रोटेस्ट करते हुए आज भी आप देख सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ईश्वर का गजब हमारे पे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये प्रॉमिस्ड लैंड है वैसे ही ये पेरिश लैंड भी है, ऐसा थियरी यहूदियों में है। इसलिए मसाई के आने का इंतजार ये कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो मसीहा आने से पहले यहूदी पैलेस्टीन में बसने लगे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पैलेस्टीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया था। तब आर्थर जेम्स बालफोर्ड, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन, 2 नवंबर 1917 में रॉथशील्ड को पैलेस्टीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना करने की मंजूरी दे देते हैं। 1918 से यहूदी बसने लगे। आहिस्ता आहिस्ता 1948 में एक स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, इसराइल नाम का एक स्टेट डिक्लेयर कर देते। फिर यहूदियों का आप्रवासन में बढ़ोतरी होने लगती है और आज 90% कंट्रोल और प्रशासन यहूदियों के हाथ में। इनको क्रिश्चियन तबका, इवेंजलिस्ट का सपोर्ट भी हासिल है। ये सही मायने में क्रिश्चियन है या नहीं समझ में नहीं आता। इनका कोई जोड़ ही नहीं होना चाहिए। पवित्र मेरी को ये लोग बदनाम करके चल रहा है। ये चीज, ये अजीब गठबंधन है, लेकिन इससे पीछे एंटी क्राइस्ट है। ये हम लोग दज्जाल कहते हैं। बहुत जल्द ये दुनिया में रूबरू होगा। आप लोग देख सकते, साफ सुथरा ब्रीड बगैर एक दाग का लाल गाय लाके उसको बलि चढ़ाने के बाद को जला के उसका राख जो है पैलेस्तीन के चारों ओर छिड़काव कर देंगे तो ये जमीन पाक हो जाएगा। ज़ायोनिस्ट यहूदी ये मानते हैं कि गाजा में जितनी तबाही जो आज हो रही है, इज्तिमाई कत्ल, नस्ल तबाही, ऐसा हमको प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे पास ऑप्शन भी है, पाप धुल जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। यही ऑर्थोडॉक्स यहूदी का कहना है। हम इतना खून खराबा करने से शुद्ध कैसा हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो है कहते हैं कि ये उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। यही एक कारण है कि रेड एफर आज टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। पहले ही से अमेरिका में ये इसका पालन करते थे, उसको आज इसराइल में लाया गया है। इसके आने के बाद ही अक्टूबर 7 का हमास का हमला हुआ था। उसका आर्मी लीडर जो है अबू उबैदा है। अबू उबैदा जो है इस जंग के 100वें दिन एक वीडियो अपलोड कर, वीडियो में साफ कहते हैं अक्टूबर 7 का अटैक जो है हमने ही शुरू किया। कारण क्या है कि रेड एफर इन्होंने ये ला चुके थे इसराइल के अंदर। उनको पता था रेड एफर अगर आ गया तो जो इसके पहले में जो बातें बताई वो सारी चीज करेंगे ये पैलेस्तीन को शुद्ध करने के लिए, और मस्जिद अल अक्सा को गिराने वाले, जो थर्ड टेम्पल बनाने के लिए इनका प्लान है, ये गिराएंगे। ऐसे में पवित्र स्थान का हिफाजत करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इसके लिए उन्होंने भले हमारे पास जितने असला है जो भी है उसको लेके हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, मस्जिद अल अक्सा को हम बचाएंगे, इसके लिए उन्होंने ये जंग शुरू किया था। सो ये गजा की जंग जो है मुख्य कारण रेड एफर ही है। रेड एफर तो आ चुका था, अगला क्या होगा इस वक्त बताएगा। अब रेड एफर की कुर्बानी अभी तक के हुई नहीं हुई कोई खबर नहीं है। ये जंग रोकने के लिए अमेरिका, यूएनओ, अरब कई देश से जो है इसके लिए पीछे लगी हैं, लेकिन ये इसराइल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। कई देशों से अवाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें रोड पे आके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही है, फिर भी इनका जर्रा भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। सो यही एक मैक्रो लेवल का पस मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है आपको पूरी तरह से खुलासा करने के लिए। भाई लोग ने खुलासा किए थे। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।